नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। वे विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिड एंट्री कब शुरू होने वाली है, मिड एंट्री के बाद में किस तरह से क्या रहता है, उसके बाद में राउंड 3 जो है कब शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है, तो उनके लिए अपडेट है कि आपका मिड एंट्री का जो है वो ऑफिशियल जो डेट उसकी अनाउंस हो गई है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो हालांकि पहले ही टेलीग्राम पर हो गया था, लोगों ने इसको कहा था, फेक कहा था, लेकिन एज इट इज वो का वही है, यानी चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पहले आउट हो जाती हैं। क्या है, किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि वे विद्यार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट के लिए और राउंड सेकंड के लिए जो अप्लाई किया था उन विद्यार्थियों के लिए अपग्रेड विंडो भी दिया जाएगा। अभी वापस से अपग्रेड विंडो भी दिया जाएगा, यानी आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसका समय क्या रहेगा आपका 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर को शाम को 4:59 तक समय रहेगा, अपग्रेड विंडो भी रहेगा। अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेड करते, अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपग्रेड करते हैं राउंड फर्स्ट और प्रेफरेंस बेस्ड क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली है, तो उसका आपका 3 सितंबर तक आप कर सकते हैं, 3 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने का जो समय है 3 से 4 सितंबर तक का 4 बजे तक का आपको समय दिया, 4:59 तक आपको समय दिया। उसके बाद में कॉलेज वेरीफाई करेगा, वही प्रोसेस सारा का सारा कॉलेज वेरीफाई करेगा, फिर अप्रूव करेगा। फिर अगर डिफरेंस आता है तो फीस का पेमेंट आपको करना होगा। कॉलेज अप्रूव करेगा 3 से लेकर 5 सितंबर तक। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी की पेमेंट की डेट जो है वो रहेगी आपकी 6 सितंबर तक रहेगी, 4:59 तक आपकी रहने वाली है। अगर आप अपग्रेड करते हैं, आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलती है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अदरवाइज आपकी पुराने कॉलेज तो आपके पास है ही। बात करते हैं मिड एंट्री की, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। मिड एंट्री अब बात ये आती है, बच्चे देख रहे हैं कि भाई मिड एंट्री अभी हुआ नहीं शुरू। मिड एंट्री कब होगा आपका 7 सितंबर को शाम को 5 बजे से शुरू होगा मिड एंट्री का डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। आपको 7 सितंबर को शाम को 5 बजे वैकेंट सीट का डिस्प्ले दिखाई देगा पोर्टल पर, तो आपको वहां पर देखना है। फिर आप 7 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक अप्लाई मिड एंट्री में कर पाएंगे, ठीक है। यानी अभी आप मत करना, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको 7 सितंबर को शाम को वैकेंट सीट दिखेगी, 7 से लेकर 9 सितंबर को 4:59 तक आप अप्लाई कर पाएंगे मिड एंट्री के लिए। अगली बात आती है थर्ड राउंड ऑफ CACS राउंड सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम है CWECS स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा जो है वो किस तरह से होगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड CACS एलोकेशन राउंड सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम की जो है वो आपकी सितंबर 11:05 बजे शाम को शुरू हो जाएगा। और कैंडिडेट को एक्सेप्ट कब तक करना है, 11 से लेकर के 13 तारीख को, 13 सितंबर को 4:59 तक आपको एक्सेप्ट करना है। अगर राउंड थर्ड में अगर आपका एलिजिबल हो जाते हैं, आपका नंबर आ जाता है, तो आप सीट एक्सेप्ट करनी है आपको। फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा, फिर अप्रूव करेगा, वही प्रोसेस वापस चलने वाला है। 14 सितंबर तक कॉलेज अप्रूव कर लेगा। उसके बाद में ऑनलाइन फीस का पेमेंट करने का जो डेट है वो आपकी सितंबर 15 तक की रहेगी, 4:59 तक रहने वाली है। अपग्रेड विंडो में वही बात है, यदि in the upgrade window all admitted candidate round first and round second will be able to opt the upgrade। राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड वाले ऑप्ट कर सकते हैं जिनको अपग्रेड चाहिए, नहीं चाहिए कि भाई नहीं, तो वो अपना, उनको कोई कंपलसरी नहीं है। अगली बात आ रखी है इसके अंदर, खास बात क्या, मिड एंट्री जो है आपकी 7 सितंबर शाम को 5 बजे से लेकर के 9 सितंबर 4:59 तक रहने वाली है। और इसमें आपका जो फेस, इसमें खास बात क्या है, वो कैंडिडेट जो फेज फर्स्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए थे और फिर सेकंड अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वे विद्यार्थी 1000 रुपये फीस पेमेंट करके जो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ उसमें एड ऑन की इन्होंने, कैंडिडेट हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड फर्स्ट, वे विद्यार्थी जिनका राउंड फर्स्ट में फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और राउंड सेकंड ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, जिसने रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से राउंड सेकंड जो नहीं कर पाए थे, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जो प्रोग्राम किसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं थे, जिन्होंने गलत प्रोग्राम भर दिया था, तो वे सारे के सारे विद्यार्थी वो भी वापस से अप्लाई कर पाएंगे। करेक्ट, वो अपनी सब्जेक्ट मैपिंग को एडिट कर सकेंगे, प्रेफरेंस जो है उसको वापस से भर सकेंगे और मिड एंट्री के प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री के अंदर वो वापस से अपने प्रेफरेंस भर सकते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ये उनको मौका दिया गया है। कैंडिडेट वो आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंस फ्रॉम द, ये सब सेम उसमें रहने वाला, ये टाइम उनको दिया गया है, 7 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर इनको टाइम दिया गया। यानी किसी कारणवश आप राउंड फर्स्ट सेकंड में नहीं कर पाए थे पार्टिसिपेटिंग, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, आपको जिस तरह से बाकी लोगों को जो सीट मिलेगी या बाकी लोगों को जिस तरह से एलिजिबल होंगे वही आपको होगा, पुराने वाले के लिए आपको कुछ इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद में आपको जैसे ही वैकेंट सीट आपके आएगी 7 सितंबर को 5 बजे होगी, तो वैकेंट सीट का मैट्रिक्स आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस आपको भरनी है अपनी।
थर्ड राउंड बाद में शुरू होगा आपका, यानी जैसे ही सारा काम हो जाएगा, द एलोकेशन इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल ऑन 5 PM ऑन मंडे September 9, 2024। थर्ड राउंड आपका शुरू होगा, जिस तरह से डेटा आएगा उसके हिसाब से शुरू होगा। दस इट इज मे बी नोटेड दैट कट ऑफ एंड रैंक ऑफ द थर्ड राउंड विल हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज द अर्लियर राउंड। पहले के राउंड से थर्ड राउंड की कट ऑफ और जो रैंक है उसका कोई संबंध नहीं होगा, ये कहना। तो कुल मिलाकर के 7 सितंबर को शाम को 5 बजे से शुरू होगा आपका मिड एंट्री, और 9 सितंबर को शाम को 4:59 तक आप कर पाएंगे। तो उस दिन तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट था। अब उस दिन तक आपको इंतजार करना है। तब तक के लिए आप अपनी सारी चीज़ें प्लान करके रखिए, जो जो आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वो सारे व्यवस्थित करके रखिएगा। अगर कोई नहीं है तो उसको तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अपडेट था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।